नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुगम संस्कृत में। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकृति भाव या प्रग्रह संधि। यह संधि बहुत सरल है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो प्रकृति भाव संधि क्या है, आइए सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। प्रकृति भाव का अर्थ है अपने मूल रूप में बने रहना, अर्थात मूल अर्थ में बने रहना। कैसे? अगर दो वर्ण हैं और वो उनके बीच में अगर संधि हो रही है लेकिन वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे प्रकृति भाव संधि होगी। तो कैसे होगी, चलिए इसको अच्छे से सीखते हैं। तो सबसे पहले इस संधि को समझने के लिए एक सूत्र है। ईदुदे द्विवचनम प्रग्रयम। ईदुदे द्विवचनम प्रग्रयम अर्थात ई, उ और ए ये तीनों अगर द्विवचन में होंगे तो वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। ई, उ और ए अगर द्विवचन में है तो वहां संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी। कैसे नहीं होगी इसको भी अपन समझते हैं। जैसे इसकी एक परिभाषा है, इकारांत उकारांत एकारांत च द्विवचनम प्रग्रयम भवति। सूत्र में जो बात कही गई है वह परिभाषा में भी है। इकारांत, उकारांत और एकारांत अगर द्विवचन में है तो वहां पे प्रकृति भाव या प्रग्रह संधि होती है। कैसे होती है देखिए, इसको अपन अभी समझते हैं। अब जैसे देखिए हरि शब्द है तो हरि का जो द्विवचन होता है उसमें बड़ी री आती है। इसी प्रकार जैसे गुरु शब्द है उसमें ये बड़ा रू होता है। अगर छोटा बोलेंगे तो ये ऐसा होगा, बड़ा रू ऐसा होता है। तो इस तरह से ये जो बड़ी, बड़ा ऊ और ए की जो मात्रा होती है वहां पर जो द्विवचन में होने पर वहां पे कोई भी संधि में परिवर्तन नहीं होगा और उसको प्रकृति भाव या प्रग्रह संधि कहते हैं। इसको अपन उदाहरण से बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कवि प्लस एतौ, विष्णु प्लस इमौ, अमी प्लस ईशा, लते प्लस एते। ये अपने पास 4 एग्जाम्पल हैं जिसमें तीनों मात्रा आ गई, बड़ी ई की भी, बड़ा ऊ की भी और ए की भी। बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए। तो देखिए यहाँ पे कवि में
बड़ी की मात्रा है और कवि द्विवचन में है, तो यहाँ पे एज इट रहेगा, सिर्फ प्लस का निशान हट जाएगा, तो कवि एतौ। विष्णु इमू का विष्णु, इमौ, अमी, ईशा और लते, एते। तो यहाँ पे हम क्या समझे कि बड़ी, बड़ाऊ और ए तीनों द्विवचन में हैं, तो वहां पर संधि स्थलों पर भी संधि नहीं हुई। तो ये संधि तभी होती हैं जब ई, ऊ और ए द्विवचन में आएंगे। अगर वो द्विवचन में नहीं है तो वहां पे प्रकृति भाव या प्रग्रह संधि नहीं होगी। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे द्विवचन का ई, ऊ, ए संधि से रहे सदा परे। द्विवचन का ई, ऊ, ए संधि से सदा रहे परे, अर्थात द्विवचन का ई, ऊ और ए बाद में कुछ भी हो तो संधि स्थलों पर भी संधि नहीं होगी। तो अगर अपने को इस तरह से कुछ छोटी छोटी लाइनें याद हैं तो कोई सी भी संधि अपन आराम से समझ सकते। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो अपनी संधि थी, इसमें ये स्वर संधि के जो भेद हैं उसमें से अंतिम 8वां भेद है जिसको अपने समझा। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस हुई हैं उसमें हमने स्वर संधि के जो भेद हैं, यण, गुण, अयादि, वृद्धि, दीर्घ, पूर्व रूप और पर रूप, इन संधियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइए। यहाँ पे जो स्वर संधि है वो अपनी समाप्त होती हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन व्यंजन संधि को अच्छे से कवर करेंगे। तो आप हमारी क्लासेस जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।